हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूमेरिकली अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसकी स्टार्टिंग आज हम करने चल रहे हैं। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग के साथ में। द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है, इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। और बैलेंस शीट इक्वेशन का मतलब क्या होता है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स कैपिटल ऑफ ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो एसेट्स, लायबिलिटी और ओनर कैपिटल होता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको दिखाता है। इट इज़ द फाउंडेशन फॉर द डबल एंट्री बुक सिस्टम। ये एक फाउंडेशन है डबल एंट्री बुक सिस्टम का। अब डबल एंट्री बुक सिस्टम क्या है? डबल एंट्री बुक सिस्टम का मतलब होता है every transaction has two aspects. One is debit and another is credit. For each transaction, the total debits equal to total credit. जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, उसमें जो टोटल डेबिट होगा उसका इक्वल ही टोटल क्रेडिट हो जाएगा। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फर्दर मोर, जिसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर कैपिटल। ये एक्सप्रेशन का तरीका है अकाउंटिंग इक्वेशन का। असेट्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वो हम देख लेते हैं। मोटा मोटा इसमें दिया है, एग्जैक्ट तो बहुत सारी असेट्स हो सकती हैं, जिसमें कैश है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट में आप मशीनरी ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, जो भी बिजनेस में इक्विपमेंट लगता है उनको हम, जैसे मशीनरी और फर्नीचर वगैरह है, ये सब क्या बोलेंगे? टूल्स है। इसको इक्विपमेंट की कैटेगरी में ले आएंगे। तो ये असेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ में जो आइटम इन्वॉल्व होंगे वो हैं अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, डिफर्ड रेवेन्यू। इन सब का पेमेंट, जिनका जो फर्म की आउटसाइड लाइबिलिटी या इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। बात करते हैं इक्विटीज़ में क्या क्या आएंगी। जो ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है, जिस पैसे से बिज़नेस को स्टार्ट किया है, वो ओनर की कंट्रीब्यूशन है। बिज़नेस की लाइबिलिटी क्रिएट होती है इससे। रेवेन्यू, जो जैसे हमने सेल किया है, वो सब हमारे क्या होगा? कैपिटल में प्लस हो जाएगा। एक्सपेंसेस हम अपनी कैपिटल से माइनस करेंगे, और कुछ भी विड्रॉ होगा, जो ओनर द्वारा विड्रॉ होगा, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, वो सब हम अपनी इक्विटी से माइनस करेंगे। अब रेवेन्यू में क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके से रेवेन्यू अर्न होगा? उसमें सेल्स है, इंटरेस्ट है जो हमें रिसीव होगा, रेंटल इनकम जो हमें रिसीव हुई है, कोई सर्विस फीस जो हमें मिली हुई है। तो कोई भी इनकम जो हमें अर्न हुई है वो रेवेन्यू हो जाएगी। और एक्सपेंसेस में आएंगे आपके वेजेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट पेड, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, प्रोफेशनल फीस, यूटिलिटीज़ एंड अदर ऑफिस सप्लाईज। जो भी चीज़ें होंगी ये सब क्या करेंगे? हम अपनी इक्विटी से माइनस कर देंगे। इसी को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो इक्वल हो जाए, यानी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आइए, क्वेश्चन है, जो बुक है टी.एस. ग्रवाल की, उस बुक से लिया गया है ये क्वेश्चन। व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला इक्वेशन है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹45,000। जब भी बिजनेस में कोई कैश आता है, तो उसका जो ओनर कैश लेके आता है, उस कंडीशन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो बिजनेस में कैश आया, लाने वाला कौन है? उसका ओनर। तो ओनर जब कैश लेके आएगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक सीपरेट लीगल एंटिटीज कॉन्सेप्ट है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप उस इक्वेशन को जान लीजिए, उसको समझ लीजिए। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹45,000, जो हमारी बिजनेस की असेट्स को इंक्रीज़ करेगा ₹45,000 से। और क्रेडिट साइड की बात करें तो ₹45,000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज़ करेगी। यानी बोथ साइड जो इफेक्ट आया वो इक्वल आया। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया था, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो इक्वल हो गया। यानी फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें इक्वल आ रहा है। सेकंड इक्वेशन है, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। हमने एक बैंक खाता खोला जिसमें हमने ₹4,500 डिपॉजिट किए। देखिए, बैंक अकाउंट हमारा ओपन हो गया, यानी बैंक में पैसे गए। कहाँ से गए? कैश से गए। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो वन साइडेड हुआ है। एसेट साइड में डुअल एस्पेक्ट हुआ, लेकिन वन साइडेड इफेक्ट हुआ। बैंक में हमारे पैसा चला गया, और कहाँ से गया? कैश से गया। तो कैश में इतना पैसा कम हो गया, और इस तरफ उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो कौन सी साइड में चेंजेस हुआ? एसेट साइड में।
4500 कैश से माइनस कर देंगे और बैंक अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो जो कैश की जो न्यू इक्वेशन हमारी बन के आई है वो 40,500 कैश में हुई है और बैंक अकाउंट में 4500 इक्वल टू 45,000 रुपीज़। यहाँ पे भी हमारी जो इक्वेशन है वो मैच कर रही है, 45,000 रुपीज़ असेट साइड और 45,000 लाइबिलिटी साइड में। जो थर्ड इक्वेशन है, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर 11,200। मेसर्स सन एंड कंपनी से हमने 11,200 का गुड्स परचेज किया है। देखिए यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये नहीं बताया गया है कि वो कैश में हुआ है या किस में हुआ है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुई है वो ट्रांजैक्शन हमारी हुई है क्रेडिट में। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब बिजनेस के लिए क्या क्रिएट हो जाएगा, लायबिलिटी बिजनेस की क्रिएट हो जाएगी। इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे हमारी स्टॉक में इंक्रीज़ हुआ है 11,200 और अगेन साइड में लायबिलिटी यानी क्रेडिटर इंक्रीज़ हो गया है 11,200 से। तो इक्वेशन की बात करें, जो नई इक्वेशन बन के आई है वो असेट साइड में 11,200 प्लस हो गया है और लायबिलिटी साइड में भी यानी लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में भी 11,200 इंक्रीज़ कर गया है। तो जो हम फाइनल इक्वेशन जो क्वेश्चन की बनेगी वो है कैश में 40,500 रुपीज़, बैंक में 4,500 रुपीज़, स्टॉक 11,200, क्रेडिटर्स क्रिएट हुए हैं 11,200 और यहाँ पे कैपिटल है 45,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वल हो गई है। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन जिसमें हम ये जानेंगे असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से। एक और क्वेश्चन है जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ये है टी.एस. ग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 2। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000 रुपीज़ से। इफेक्ट क्या होगा इसका, कैश इंक्रीज करेगा और कैपिटल इंक्रीज करेगी, जो डुअल साइडेड इफेक्टेड आएगा असेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों तरफ से। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 रुपीज़। अब 10,000 का सामान हमने परचेज किया है श्याम से। बिजनेस के लिए क्या है, गुड्स तो आ रही है, बदले में क्या हो रहा है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो डबल साइडेड इफेक्टेड होगा, यानी असेट्स में ये प्लस हो जाएगा गुड्स में स्टॉक में और लायबिलिटी में क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा। जो इक्वेशन बन के आएगी वो 25,000 रुपीज़ कैश, स्टॉक का 10,000, क्रेडिटर्स का 10,000 और कैपिटल का 25,000। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 एट 1,500 रुपीज़। सोहन को सामान बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 1,800 रुपये और बिक कितने का रहा है, 1,500। बिजनेस में सीधा सीधा आप देखिए कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 300 का बिजनेस को लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, अपने स्टॉक से 1,800 माइनस करना है और बिजनेस में हम सामान बेच किसको रहे हैं, सोहन को। कैश की बात यहाँ पे नहीं हुई है तो हमारे लिए क्या क्रिएट हो गया है, डेटर क्रिएट हो गया है। तो सोहन हमारा डेटर हो गया, इसको हमने 1,500 रुपये का सामान बेच दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो इफेक्ट हुआ है वो यहाँ पे स्टॉक से तो 1,800 रुपये कम हो गया है, बदले में डेटर क्रिएट हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ 300 का डिफरेंस आ रहा है। वो 300 का जो डिफरेंस है वो है बिजनेस का लॉस, और जब भी बिजनेस में लॉस होगा तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अदर साइड हमारा इफेक्ट आएगा वो 300 से माइनस करेंगे, तो जो इक्वेशन बन के आएगी वो 25,000 रुपीज़ कैश में होगा, 8,200 हमारा स्टॉक हो गया क्योंकि 1,800 रुपये कम हो गया है, डेटर्स में 1,500 रुपये आए हैं और लायबिलिटी क्रेडिटर्स में 10,000, कैपिटल जो है 24,700। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो मैच कर रही है दोनों साइडेड की। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो इसमें नेक्स्ट इक्वेशन है वो है गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000 रुपीज़। गोपीनाथ ने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये बिजनेस से विड्रॉ किए हैं। तो ये क्या इफेक्ट हो रहा है, बिजनेस से पैसा निकाला यानी ड्राइंग्स कर रहा है। ड्राइंग्स के केस में कैश से आपका 5,000 रुपीज़ कम हो जाएगा और कैपिटल भी 5,000 रुपीज़ से कम हो जाएगी। तो जो नया कैश आएगा वो आएगा 20,000 रुपीज़, 8,200 का स्टॉक हो जाएगा, डेटर्स में 1,500, क्रेडिटर्स में 10,000 और कैपिटल जो है वो हमारी हो जाएगी 19,700। टोटल जो हमारा बैलेंस है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल 29,700 हो जाएगा, 29,700, और ये तीनों भी अगर आप मैच करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 29,700। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, मैच कर रही है। इसका अंदर जो हमारा फार्मूला है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये मैच कर रहा है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं टी.एस. ग्रवाल की बुक से।
उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टी.एस. ग्रवाल और डी के गोयल दोनों की बुक से अच्छे क्वेश्चन हम देखेंगे। जो भी अच्छे क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।